नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि चीन से तनातनी के बीच बड़ी भारतीय सेना की ताकत, टेस्टिंग में सफल रहा ये हथियार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेली बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आपको भी हो जाएगा कोरोना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 1 साल तक स्कूल फीस होगी माफ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाता था ये डॉक्टर, ऐसा हुआ खुलासा। जानिए इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी विवाद पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, भारत चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत गंभीर, हम भारत की मदद को तैयार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर पर बैठे मिलेगी ये 8 सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई चार्ज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार और बाइक हो सकती है सस्ती, सरकार घटा रही है जीएसटी, आपको होगा फायदा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डेली बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आपको भी हो जाएगा कोरोना। जी हां, एक अध्ययन में पता चला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस में कोरोना वायरस जल्दी फैलता है। बताया गया है कि 67 लोगों की बस में सफर कर रहा एक संक्रमित व्यक्ति 23 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस रिसर्च में मिले रिजल्ट भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ हमेशा बस, ऑटो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ रहती है। अध्ययन में कहा गया है कि किसी बंद वातावरण में यानी कि हवा के जरिए कोरोना अधिक तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिर से सब शुरू हो जाने के बाद सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना हर दूसरा नागरिक इसकी चपेट में आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच बड़ी भारतीय सेना की ताकत, टेस्टिंग में सफल रहा ये हथियार। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर लगातार जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना के लिए और देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर के एलपीआर रेंज में चल रही ताकतवर 155 mm सारंग गन की टेस्टिंग सफल हो गई है। जबलपुर के एलपीआर रेंज में इस उन्नत तोपों का परीक्षण लंबे समय से किया जा रहा था। आने वाले 3 सालों में 300 सारंग तोप भारतीय सेना को सौंपी जानी है। पहली खेप में 7 सारंग लगभग पूरी तरीके से सफल पाई गई हैं। इस सिलसिले में सेना के अफसरों ने इस ताकतवर तोप की बेजोड़ ताकत को भी देखा है। एलपीआर रेंज में जब इसका परीक्षण किया गया तो ये हर मानकों में सफल हुई है। इसे जल्द ही देश की सरहदों पर तैनात कर दिया जाएगा। सारंग की खासियत यह है कि वो 155 mm, 45 कैलिबर, 40 किलोमीटर मारक क्षमता, अंधेरे में भी वार कर सकती है, ऊंचे पहाड़ों पर भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड से कोरोना का इलाज होगा फ्री, आपको मिलेगा फायदा। जी हां, अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों का पंजीकरण निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार की ओर से इलाज की जो दरें तय की गई हैं, उसी के आधार पर निजी अस्पतालों को सरकार भुगतान करेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड आरक्षित रखने होंगे। गोल्डन कार्ड पर पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि जिन पात्र लाभार्थियों ने अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में आरोग्य मित्रों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का तुरंत गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 1 साल तक स्कूल फीस होगी माफ। जी हां, कोरोना की मार जहां पूरे देश में झेल रहा है, वहीं घर वाले बच्चों की फीस से परेशान हैं। इसी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि साल 2020-21 के सत्र के लिए किसी भी स्टूडेंट से एडमिशन, री एडमिशन या ट्यूशन फीस के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इससे राज्य के एक बड़े छात्र वर्ग और उनके परिवार को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन को लगेगा एक और झटका, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को जापान देगा सब्सिडी। जी हां, चीन को एक के बाद एक झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के बाद अब जापान भी चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जापान ने कहा है कि अगर कोई जापानी कंपनी चीन को छोड़कर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे जापान की सरकार वित्तीय मदद देगी। जापान सप्लाई चेन या कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए जापान सरकार ने ऐसा फैसला किया है। जापान चीन के
बजाय आसियान देशों में अपने सामान तैयार करेगा। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है, जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं। जापान के इस फैसले से दोनों देशों में लाभ होगा और साथ ही चीन को बड़ा झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने भी किया था रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई, तो अब 15 दिसंबर से एग्जाम के लिए रहिए तैयार। जी हां, अगर आपने रेलवे में नौकरी करने के लिए अप्लाई किया था तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि रेलवे करीब 1.40 लाख पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए करीब 2.42 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म मिले थे। जी हां दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन किया था तो आपके लिए खुशखबरी है, 15 दिसंबर से इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी विवाद पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, भारत चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत गंभीर, हम मदद को तैयार। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत बुरे हैं और मैं भारत की मदद करने को तैयार हूं। अगर हम सब कुछ कर पाए तो हम मदद करना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि विवाद के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चीन भारत को आंख दिखाता है तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हम भारत का हर परिस्थिति में साथ देंगे। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाता था डॉक्टर, ऐसे हुआ खुलासा। जी हां, दक्षिणी दिल्ली जिले के पुलिस ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अतुल ठाकुर ने बताया है कि गिरफ्तार डॉक्टर की पहचान डॉक्टर कुश परासर और उसके सहयोगी अमित सिंह के रूप में की गई है। मालवीय नगर इलाके में अपना क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर परासर जानी मानी लेबोरेटरी और नकली रिपोर्ट तैयार करवा कर लोगों को देता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर परासर ने बताया कि अब तक वो 75 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट तैयार कर चुका है। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट की शक्ल में जाने माने लैब के नाम से होती थी तो कोई शक भी नहीं करता था, लेकिन इस बार एक रिपोर्ट कंप्यूटर पर तैयार करते समय अमित से गलती हो गई। उसने एक शख्स के नाम में गड़बड़ी कर दी। इसके बाद वो शख्स नाम ठीक करवाने के लिए खुद ही लैब चला गया। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नाम का कोई मरीज उनके यहाँ रजिस्टर नहीं है, न ही उनका कोई टेस्ट यहाँ किया गया है। इसके बाद उस शख्स ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत मिलने पर जांच करके पुलिस ने डॉक्टर परासर और उसके सहयोगी अमित को गिरफ्तार कर लिया। देखिए दोस्तों, कैसे कैसे लोग हमारे देश में जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, वैसे दोस्तों इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाइना ले रहा है हर दूसरे देश से दुश्मनी, अब ताइवान से भी विश्व युद्ध होने की संभावना। जी हां, दुनिया की शांति एक बार फिर खतरे में है। इस बार चाइना इसकी बड़ी वजह बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ताइवान ने चाइना के सुखोई 35 विमान को मार गिराया, जो कि ताइवानी एयर स्पेस में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक सुखोई 35 विमान ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद ताइवान ने अमेरिका के थर्ड मिसाइल सिस्टम से इस पर हमला करके गिरा दिया और बाकी के 4 विमान भी मौके से भाग निकले। साथ ही दावा किया जा रहा है कि चाइना का एक पायलट भी घायल हो गया है, जिसका इलाज ताइवान में चल रहा है। जिसके बाद नाराज चाइना ने बड़ी मात्रा में अपने बोफोर्स फाइटर जेट्स और ड्रोन के साथ ही नेवी के जहाजों को भी ताइवान सीमा पर भेज दिया है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद एक बड़े युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ चाइना की मुश्किल ये है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने साउथ चाइनीज सी में एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रखे हैं, जो कि चाइना के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन चीन जोश में आकर होश गंवा बैठा है और हर देश से दुश्मनी कर रहा है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, अब गाय पालने के लिए अब हर महीने पैसे देगी सरकार। जी हां, यदि आप गाय पालने के शौकीन हैं तो आप निराश्रित और आवारा गाय को पाल सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए आर्थिक मदद करेगी। गाय के भरण पोषण के लिए प्रति गाय प्रति माह 900 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो महिलाएं या बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनके घर में गाय उपलब्ध कराई जाए। हालांकि ये ऐच्छिक होगा, माने वो परिवार गाय पालने का इच्छुक है और उसके पास गाय रखने के लिए पर्याप्त जगह है। साथ ही गाय के भरण पोषण के लिए हर महीने यूपी सरकार 900 रुपए देगी। दरअसल यूपी सरकार प्रदेश में कुपोषण कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत 1 महीने तक कुपोषण माह भी चलाया जा रहा है। इस 1 महीने में प्रदेश में अलग अलग स्तर पर कुपोषित परिवारों पर ध्यान देंगे। पोषण आहार को लेकर जागरूकता फैलाने और कुपोषित परिवारों को जरूरी रिसोर्सेज उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही गाय पालने वालों को 900 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगी ये 8 सुविधाएं, नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हां, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए अपने ग्राहकों को एक खास तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसमें अकाउंट बैलेंस चेक करने से लेकर फंड ट्रांसफर करने तक कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब एसबीआई ने नेट बैंकिंग में नई 8 खास सुविधाओं को भी जोड़ दिया है, जिसका इस्तेमाल आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राहक फंड ट्रांसफर करना, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना, चेकबुक के लिए अप्लाई करना, इनेबल डिसेबल, यूपीआई पिन, पे टैक्स, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट चेक करना, बिल पेमेंट करना, अकाउंट खोलना और मैनेज करना, ये 8 काम आप नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोई भी कोरोना वैक्सीन 50% भी प्रभावी नहीं, अगले साल भी नहीं मिलेगी सभी को खुराक, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर वैक्सीन बनाने की खबरें आती रही हैं। इनमें से कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ट्रायल के अंतिम स्टेज में होने की बात कही जा रही है। इस बीच दुनिया में सबसे पहले रूस के कोरोना वैक्सीन बनाने की चर्चा तो जोरों पर है। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने का दावा भी कर दिया है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमारे मानदंडों के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में पहुंची कोई भी वैक्सीन 50% भी कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इतना ही नहीं, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी कहा है कि हमें उम्मीद नहीं है कि अगले साल यानी कि 2021 तक भी दुनिया के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक नहीं मिल सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार और बाइक हो सकती हैं सस्ती, सरकार घटा सकती है जीएसटी, आपको होगा फायदा। जी हां, कोरोना काल में वाहन सस्ते हो सकते हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती की उद्योग जगत की मांग पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पिछले महीने इंडस्ट्री से कहा था कि दोपहिया वाहन न तो लग्जरी और न ही नुकसानदेह सामान है, अतः जीएसटी दर में संशोधन किया जा सकता है। दोपहिया वाहनों पर अभी 28% जीएसटी लगता है, जिसे सरकार कम करेगी, जिससे वाहन सस्ते होंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।